भगवान कन्हैया ने कैसे बचाई। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे राज क्या था। और प्यारे भाइयों, परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। परमात्मा कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, ये मन में कभी मत लाना। चाहे वो जिस अवतार में जो कुछ किया सो भक्तों के लिए किया, और इतना नहीं देखा कि हमारा मान होगा या अपमान होगा। सब लोग 2 लाइन पहले बोल लीजिएगा बड़े प्रेम के साथ में। हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सब लोग बड़े प्रेम के साथ में बोलिएगा एक लाइन। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे। ब्रह्मा के बेटों से निकला, ब्रह्मा के बेटों से निकला, ब्रह्मा के बेटों से निकला। क्या निकला। हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। और बताएं। भोला के दम रू से निकला, भोला के दम रू से निकला, भोला के दम रू से निकला। क्या निकला। हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े प्रेम के साथ में पावन कथा श्रवण करते हैं। कथा का भाव है, कथा प्यारे भाइयों, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, भगवान ने कैसे रक्षा किया। स्वामी जी ने रामायण में बड़ा सुंदर चौपाई बतलाई है। बोले करही सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी। कहते भैया करहु सदा तीन की रखवारी, करहु सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र की देखरेख लालन पालन करती है, लेकिन कब। स्वामी जी ने लिखा है करऊं सदा तिनकी रखवारी। एक बार नारद बाबा ने सरकार से पूछा, प्रभु ये स्वामी जी ने लिखा करऊं सदा तिनकी रखवारी, और लिखना चाहिए था करऊं सदा सबकी रखवारी। महाराज ऐसा क्या है, क्या सबकी रक्षा नहीं करते हो। रक्षा तो सभी की करते हो।
भैया सुनो, क्या बताएं। तो भगवान बोले, ए नारद, मैं उन भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं जैसे एक मां अपने पुत्र की देखरेख लालन पालन करती है। कब? जब संसार के सहारे को छोड़कर व्यक्ति मेरा ही सहारा पकड़ता है। मान लिया आपके पास समस्या आ गई, गरीबी आ गई, या बीमार पड़ गए, टेलीफोन कर रहे हो कि हमारे फूफा जी आ जाएंगे, 10 लाख रुपया उनके लिए कुछ नहीं है, तब तलक के लिए परमात्मा नहीं आते हैं। जब संसार के सहारे को छोड़ करके सिर्फ परमात्मा का ही सहारा पकड़ोगे तो प्यारे भाइयों, परमपिता परमात्मा दौड़ करके चले आते हैं। नारद बाबा से बतलाने लगे, प्रभु सुन मुनि तोई कहूं सहारोसा, औ भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। ये भैया सुनो मुनि तोई कहूं सहारोसा, सुनो मुनि तोई कहूं सहारोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। तो संसार के सहारे को छोड़ करके परमात्मा का ही ध्यान करता है, परमात्मा का ही भरोसा करता है, तो परमात्मा उस भक्त की रक्षा जैसे एक मां अपने पुत्र की देखरेख लालन पालन करती ऐसे करते हैं। प्यारे भाइयों, भाव हम उस समय से ले रहे हैं। दुर्योधन मन में विचार करता है कैसे किस प्रकार से पांडवों का अपमान हो, किस प्रकार से पांडवों का खात्मा हो, मन में विचार किया करता था, सोचा करता था दुर्योधन पांडव कब मारे जाएंगे। खुशी के दिन ये आएंगे, विचार करता था दुर्योधन। जैसा कि आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, दुर्योधन ने सदैव विचार किया कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए। और कहां 100 भैया और कहां 5 पांडव, लेकिन पांडव को भरोसा था परमात्मा पर, और दुर्योधन अहंकारी था। और दुर्योधन उसी का नाम है जो दूसरे का धन हरण करना सोचे। एक दिन मामा शकुनी से कहने लगा, मामा जी एक बात बताओ, पता नहीं कारण क्या है कि मैंने सारी युक्ति कर लिया, बड़े उपाय सोचे, लेकिन मैं ये कभी नहीं देखना चाहता हूं कि पांडव हमारी आंखों के सामने रहे। तो कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, विचार करते हैं क्या बता मैं दुनिया रहे लेकिन ये हमारे सामने न रहे। तो मामा शकुनी जाल बिछाने वाला आला में माहिल मामा, महाभारत में शकुनी मामा, रामायण में मारीच मामा, भागवत में 10वें स्कंद में कंस मामा, और फसलों में गेहूं वाला मामा। बोलो, कभी कभी लोग कहने लगते सब मामा खराब। सब मामा खराब क्यों हैं भाई?
ऐसा शब्द क्यों बोल देते हैं कि सब मामा खराब? अरे मामा किसी के हम भी हैं, मामा किसी के आप भी हैं, मामा किसी के भैया भी जी हैं। लेकिन हमारी समझ से ये शायद, मैं अपने अनुमान के अनुसार बताता हूं, दुनिया के मामा मरे और हुई हई जब ही 50, तब ब्रह्मा ने रच दयो और शकुनी मामा खास। 50 मामा की बुद्धि एक जगह इकट्ठा करके शकुनी को जन्म दिया होगा। शकुनी कहने लगा, ए दुर्योधन, एक बात बताएं, तुम जरा सी बात के लिए परेशान हो जाते हो। अरे हम बताएं, अगर पांडव को इस देश और दुनिया से निकालना चाहते हो तो एक उपाय बहुत बढ़िया है। क्या? धर्मराज के अंदर एक बाजी है और वो जुआबाजी। एक काम करो, 5 पांडव को बढ़िया निमंत्रण दीजिएगा, आराम से स्वागत सम्मान के समेत द्रौपदी समेत बुलाइएगा, बढ़िया भोजन कराओ और उसके बाद में जुआ का खेल खेला जाएगा। और जब जुआ का खेल खेला जाएगा, युक्ति मैं बताऊंगा, पांडव का सब कुछ जीत लिया जाएगा और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगवाने की जिम्मेदारी ये मेरी है। और हाँ, एक बात बतावें, अपने पिताजी को पहले सतर्क कर लो, तुम्हारे पिताजी जुआ खेलने की अनुमति नहीं देंगे। क्या किया? प्यारे भाइयों, 5 पांडवों को बड़े द्रौपदी के साथ में, खुशी के साथ में दुर्योधन सादर आमंत्रित करता है, बढ़िया सुंदर बिठलाया। लेकिन इसमें कारण क्या था? एक बात प्यारे सज्जनों बिगड़ गई थी। इसमें 2 कारण बनते हैं। जुआ तो होने जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई, धर्मराज ने जब एक यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करवाया क्यों था? ये जैसे कोई मकान बनवाता है तो गृह प्रवेश में कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, कोई रामायण का अनुष्ठान करवाता है, कोई भागवत, कोई यज्ञ, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा था, धर्मराज तुम्हारे प्रति दुर्योधन कितनी भी ईर्ष्या रखे, लेकिन उसे निमंत्रण जरूर देना, क्योंकि यज्ञ में किसी का अपमान मत करना। तो दुर्योधन महल देखने के लिए आया, और लेकिन महल में बहुत बड़ी कारीगरी थी। लोग कहते आज कलाकार हैं, लेकिन पहले आज तो ऐसे साधन चल गए हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है। पहले के मंदिर जिन कलाकारों ने बनाया है, आज वो यंत्रों के द्वारा नहीं बन सकते हैं। क्या बताएं, महल इतना बढ़िया बना था, तो महल देखने के लिए गया। क्यों? पहले भैया किसी का मकान बनना जब शुरू होता था, अब तो घर घर गांव गांव में सबके पक्के मकान बने हैं, तो जब लिंटर पड़ता था यानी सिलेब पड़ती थी, तो टोला मोहल्ला वाले सभी कार्य कर देते थे, नौकर नहीं करना पड़ता था खुशी में। दुर्योधन गया देखने के लिए, तो जहां पर गेट लगा है वहां मालूम पड़ता है दीवार, और जहां पर दीवार है वहां मालूम पड़ती है गेट। अब क्या है, जहां जल है वहां थल, इतना सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया था। दुर्योधन महल देखने के लिए गया। जो ही प्यारे भाइयों मन में विचार किया इस गेट में प्रवेश करते हैं, वहां थी दीवार, ठाक से लड़ गया और द्रौपदी खड़ी थी अट्टालिका पर। माताओं बहनों, इस कथा से एक शिक्षा लेना। देखो, बोलने का, बैठने का, हंसने का हर जगह का अलग अलग तरीका होता है। कहां पर क्या बात बोल दी। एक बात द्रौपदी ने कह दिया, क्या? हंस करके, भगवान तुम्हारी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में
हैं। क्या बोली? बलवानों के हो शूरवीर, बलवानों के हो शूरवीर, अंधन के अंधे होते हैं। बलवानों के हो शूरवीर, अंधन के अंधे होते हैं। बलवानों के हो शूरवीर, अंधन के अंधे होते हैं। बात बहुत खराब गई मेरे भाइयों। किसी को अगर कुछ किसी से पूछना है भैया, तो प्रेम से पूछ लो भैया ये कैसे क्या हो गया। और धृतराष्ट्र को लगा करके द्रौपदी ने इतनी बात कह दिया। वास्तव में अंधों के अंधे होते हैं। आज पता चला कि हंसी द्रौपदी मार ठाका और देख के चलियो। क्या बोली? ये अंधे की औलाद आगे देखते रहियो, ये अंधे की औलाद आगे देखते रहियो, ये अंधे की औलाद आगे अंधे की औलाद आगे देखते रहियो। याद रखना मेरे भाई। हंसी द्रौपदी मार ठहाका, हो भैया, हंसी द्रौपदी मार ठहाका देख के चलियो। कुछ लोग सोचते हैं मैं के चली जाऊंगी। आगे वाले लड़का पहले से बोलने लगे नहीं, ये अंधे की औलाद आगे देखते चलियो। इतनी बात पर प्यारे बात बढ़ गई। वही दुर्योधन कहता है मामा कारण क्या है भरे समाज में, और द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया है। मामा जी अब कोई उपाय बताओ। तो वही मामा उपाय बता रहा है पांडवों के प्रति। और द्रौपदी से बदला लेने के चक्कर में तुम एक काम करो, पांचों पांडवों को बुलवाओ द्रौपदी समेत और बढ़िया भोजन कराओ। और भोजन कराने के बाद में जुआ का खेल होगा। आगे की जिम्मेदारी चिंता मत करना। पांचों पांडवों को बुलाया गया। इंद्रप्रस्थ से आए। बढ़िया क्या किया, बहुत स्वागत सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। अरे दादा धर्मराज बहुत दिन हो गए, आज एक पास बैठ करके सब लोग भोजन करते, कितना सुंदर सौभाग्य है। लेकिन है कपट के भोजन। आराम से बहुत सभा लगी, क्योंकि भैया जब धर्मराज आए हैं तो बड़ी सभा लगी है। दादा ऐसा है अब आज रुको कल चले जाना। कहने लगे ना 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 भाई मुझे जाना है। हम बतावें, एक काम करो, आज बढ़िया सभा भी लगी है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और कई दिनों से हमारा मन ऊब रहा था मनोरंजन का, चलो जुए खेला जाए। जुआ खेलना कुछ लोग मनोरंजन समझते हैं, चलो कुछ तो मनोरंजन में खेल लिया। और कुछ लोग भैया जुआ खेलने में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। क्या किया, ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और जाकर के निवेदन किया है, पिता। और पिता चरण में लाल का और आज झुक गया शीश। पिता चरण में लाल का पर आज झुक गया शीश। कीर्ति बढ़े सम्मान हो दीजिएगा आशीष।
दुर्योधन से पूछा, पिता ने बेटा अचानक कैसे आना हुआ? का सुनो, आज बहुत बढ़िया सभा लगी है, पांचों पांडव आए हैं, द्रौपदी भी आई है, जो कि हमारी पत्नी भानुमति के पास है। बड़ा मैंने सम्मान किया, बहुत सम्मान किया है, और हमारा मन कहता है कि आज पांडव के साथ में जुआ खेलें। पिता ने कहा ना 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 बेटा, ये ठीक नहीं है। जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा पी जाती है, जहां पर वैश्या का नाच होता है, वहां लड़ाई बड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। बेटा आपस का मामला है, जैसे आपको प्यार है ठीक उसी प्रकार से पांचों पांडवों को प्यार है। इशारा कर दिए शकुनी मामा, कहने लगा बतावें, एक पॉइंट है, अनुमति तो देंगे नहीं पिताजी, लेकिन अनुमति जब ना दे तो एक पॉइंट और तुम फेंकना। क्या? कहना हम जहर खा करके मर जाएंगे, तब तो अनुमति मिल जाएगी। अब कुछ लोग भैया, चाहे माता हो चाहे बहना हो, कुछ लोग फनहाव बनाओ जानते अच्छी प्रकार से हैं। पप्पा से बोले अगर हमें ईएमआई का फोन न मिला तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पप्पा परेशान हैं, क्या करें? कोई कोई माताएं बहनें पहनाव बना लेती। सुनो, अगर होली में 5000 की साड़ी ना आई तो यह पंखा में लटकी बताए दे है ना, लटकी है थोरो, आहा भौकाल बनाए रही है। क्या हुआ? दुर्योधन बोला, ए पिताजी एक बात बताएं, यदि आज्ञा मुझको नहीं मिली, हम खाए जहर मर जाएंगे। आज्ञा मुझको नहीं मिली तो खाए जहर मर जाएंगे। यदि आज्ञा मुझको नहीं मिली तो खाए जहर मर जाएंगे। यदि आज्ञा मुझको नहीं मिली तो खाए जहर मर जाएंगे। और पिताजी यह रात बीत जाने पर ही, यह रात बीत जाने पर ही हम मुख को नहीं दिखाएंगे। रात बीत जाने पर भी हमें मुझको नहीं दिखाएंगे। ये रात बीत जाने पर भी हमें मुझको नहीं दिखाएंगे। एक बात बताए, अगर पिताजी आज्ञा नहीं दिया तो हम जुआ खेलने की अनुमति नहीं पाए तो जहर खा करके मर जाएंगे। पिता कहने लगे बेटा बस बस ऐसी बात मत करना, ठीक है जुआ खेलना ना, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोई मतलब ना होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना होने पावे। अरे पिताजी इशारा कर दिया, मामा शकुनी कहने लगा बात तो बन गई। लड़ाई झगड़े वाली बात कोई नहीं, मामा शकुनी खुद बोल पड़ा। अरे वहां पर लड़ाई झगड़े की बात क्या, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, गुरुदेव कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म बाबा इत्यादि बुजुर्ग सब लोग होंगे। अगर जहां अन्याय हो वहां आप लोग तुरंत रोक देना, लड़ाई की कोई बात ही नहीं होगी। भैया पांचों पांडव और लग गई सभा, पासे आ गए। अब तो जुए का खेल प्रारंभ होने जा रहा है। अभी इस कथा से सीख लीजिएगा कि जुआ बहुत ही नाश का जड़ है। क्या किया? अब जुआ का खेल शुरू हुआ, लगी कचहरी दुर्योधन की। क्या हुआ? अरे बड़ी बड़ी बचन पटकी दयो पासे, बड़ी बड़ी बचन पटकी दयो पासे, छोटे तेरा आयो है। बचन पटकी दयो पासे, छोटे तेरा आयो है। और फिर के चालू चली कुरपति में, तो पति सद खलायो है। प्यारे भक्तों, अब
विचार करना, जुआरी की जीत नहीं प्यारी होती, हार प्यारी होती। अगर 10-20 हजार जीत जाएं तो चले जाएं तब तो ठीक है, लेकिन विचार करते हैं 10-20 हजार और जीते जाएं। धर्मराज का पहला पत्ता आया, लालच में पड़ गए, दूसरा चला गया दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन की जीत होने लगी, और जीत होने लगी तो जुआ खेलने वालों को उतना नहीं आनंद मिलता है जितना देखने वालों को मिलता है। क्या हुआ? अब तो महाराज धर्मराज हाथी घोड़ा रुपया पैसा गले का माला कानों के कुंडल जो कुछ था धीरे धीरे सब दांव पर लगा रहे हैं। बारे जुआ धीरे धीरे यहां तक परिणाम हुआ कि पांचों भाइयों को अपने को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन जीत रहा है। अब तो भीम की जबान सूखने लगी। भीम कहने लगे, दादा मुझे प्यास बड़ी तेजी के साथ में लगी है, मैं पानी पी आऊं। अरे थोड़ा मेरे लिए भी लेकर के आना। भीम तो चले गए पानी लेने के लिए, लेकिन इतने में दुर्योधन मौका पा गया। उस दिन मैंने कथा में बतलाया था दुर्योधन डरता था तो भीम से। तो प्यारे भाइयों, इतने में मामा शकुनी ने कहा धर्मराज से, धर्मराज भाई खेल क्यों बंद कर दिया, आगे चाल चलो। धर्मराज कहने लगे, बताओ अब मेरे पास कुछ नहीं है जो हम दांव पर लगावें, का अभी तुम्हारे पास बहुत बड़ी संपदा है। वो क्या है? और अगर इस बार तुम जीतोगे तो जितना दुर्योधन ने तुम्हारा जीता है उतना तो मिलेगा, और इससे दूना करके मिल जाएगा। अगर एक हाथी जीता है तो 2 हाथी मिल जाएंगे, एक माला जीता है तो 2 माला मिल जाएंगे, यानी दूनी संपत्ति मिल जाएगी अगर इस बार तुम्हारी विजय हो गई। हमारे पास है क्या? मामा शकुनी कहने लगा, धर्मराज आप तो महान ज्ञानी हैं, जरा विचार करो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी संपदा है। तुम धर्मराज मेरी बात सुनो, और चलना इस बार में चाली है, और महलों के अंदर और है बैठी हे धर्मराज पांचाली है। पांचाली द्रौपदी को अगर तुमने दांव पर लगा दिया तो जितना जीता है दुर्योधन ने सब तो वापस मिलेगा और उतनी संपदा और मिल जाएगी। प्यारे भाइयों, क्या हुआ याद रखना, धर्मराज मजबूर हो गए। धर्मराज कहने लगे, ये जिम्मेदारी भाई हमारी तो है नहीं। बताएं, द्रौपदी को जीत करके लाए हैं अर्जुन। अर्जुन अगर चाहें तो द्रौपदी को दांव पर लगा सकते हैं, मैं तो नहीं लगा सकता हूं। अर्जुन से पूछा, तुम्हारी राय क्या है? तो अर्जुन बोले, दादा जहां नाश तहां सत्यानाश। देखा जाए यह आखिरी पत्ता है, कोई शकट अपने तरफ आ जाए। लेकिन हुआ क्या मेरे भैया, अर्जुन हारी गए और जब तक भीम भरन गए पानी, अर्जुन हारी गए जब तक भीम भरन गए पानी। अर्जुन हारी गए जब तक भीम भरन
धर्मराज अर्जुन सब पछता रहे हैं, लेकिन बतावें कर्म किया है तो भोगे का गौन। अर्जुन हारी गए प्यारे, अर्जुन हारी गए जब तक भीम भरन गए बहाने। हारी गए जब तक भीम भरन गए बहाने। अर्जुन हारी गए जब तक भीम भरन गए बहाने। अरे भैया, जो ही भीम आए तो ही देखा द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। धर्मराज से पूछा दादा क्या हुआ? धर्मराज बोले सब सर्वनाश हो गया भीम। द्रौपदी को भी अर्जुन ने दांव पर लगा दिया। एकाएक दुर्योधन उठ पड़ा और दुर्योधन उठ करके प्यारे भाइयों ढाका मार करके हंसता है, ए प्रातकामी जाओ, जो द्रौपदी मेरी रानी भानुमति के पास बैठी है और द्रौपदी को भरे समाज में लेकर के आइएगा। कहने लगा महाराज क्या बात? अरे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ जल्दी से। भक्तराज विदुर कहने लगे भाई ये उचित नहीं है। कहा अच्छा, उस दिन तुम्हारे कान बहरे पड़ गए थे, तुम्हारी आंखें फूट गई थी जब भरे समाज में मुझे अंधों के अंधे बतलाया था, और आज तुम्हें बड़ा खराब लगा। प्रातकामी जाओ जल्दी से। प्रातकामी गया और जा करके पहुंचा द्रौपदी के पास, कहने लगा भाभी एक बात बताएं, चलो आपको राजा दुर्योधन ने समाज में बुलाया है का मतलब भरी समाज में, भरे पुरुषों के समाज में अकेली नारी को जाना ये उचित नहीं, कारण क्या बना है? कहा सुनो बतावे, तुम्हारे पति अपने को राजपाट दौलत सब कुछ और आपको भी हार चुके हैं, इसलिए राजा दुर्योधन का अधिकार तुम्हारे ऊपर है और जो कुछ कहेंगे वो करना पड़ेगा। एकाएक दांती को पीस करके बोली द्रौपदी बस खामोश। अरे हार मुझे स्वीकार है, लेकिन राजा दुर्योधन अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो किसी दिन समाज लगा होगा, माताएं बहनें होगी, भक्त होंगे, उस दिन बातचीत हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? और फिर इस समय मैं पुरुषों के समाज में बिल्कुल जा नहीं सकती हूं। मेरा ऋतु धर्म चल रहा है। क्यों? रजस्वला रहे द्रौपदी दुलारी, ताते विनय करती अति भारी। रजस्वला रहे द्रौपदी दुलारी, रहे द्रौपदी दुलारी, ताते विनय करती अति भारी। रजस्वला रहे द्रौपदी दुलारी, ताते विनय करती अति भारी। ऋतुमती हूं, नहीं जा सकती हूं। प्रातकामी कहने लगा भाई द्रौपदी, राजा दुर्योधन की बात काटना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ जाओ बता दो, जो कुछ करना हो उसका लेंगे, लेकिन इस समय मैं नहीं जा सकती हूं। प्रातकामी वापस गया। राजा दुर्योधन ने कहा प्रातकामी खाली हाथ आ गए? अरे वो इस समय आने को तैयार नहीं है। ए दुशासन तुम जाओ, और द्रौपदी अगर ठीक प्रकार से आती है तब तो ठीक है, और नहीं आती है तो केशों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के राज सभा में ले आओ। दुशासन गया और जाकर के भाभी द्रौपदी से कहने लगा द्रौपदी राजा दुर्योधन की बात को काट दिया। अरे अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। आज वो गदाधारी भीम
गांडीवधारी अर्जुन सबके सर नीचे को झुके हैं। और क्यों? दुशासन तब नयन तरे रे, 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 दुशासन तब नयन तरे रे। तो बतावे जुआ में हारी गए पति तेरे, जुआ में हार गए पति तेरे, जुआ में हार गए पति तेरे, दुशासन जब नयन तरे रे, दुशासन जब नयन तरे रे, जुआ में हार गए पति तेरे, जुआ में हार गए पति तेरे। द्रौपदी कहने लगी मैंने पहले ही कहा है हार स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? दुशासन कहने लगा भाभी द्रौपदी, अगर ठीक प्रकार से चलती हो तो ठीक है, और नहीं चल रही हो तो जबरन ले जाने का तरीका मुझे भली बात मालूम है। ठीक है ए द्रौपदी। बढ़ा और जाकर के केशों को पकड़ लिया। द्रौपदी कहने लगी ए दुशासन बस खामोश हो जाओ। घसीटते हुए लेकर के चलने लगा। लेकिन माताओं बहनों भक्तों याद कर लेना, जिस परिवार में माताओं बहनों का अपमान होता है, इन मातृ शक्तियों का अपमान होता है, जहां पर बाल घसीट करके खींचे जाते हैं, उस परिवार का विनाश हो जाता है। लोग कहने को तो कह लेते हैं प्यारे भाइयों, किसी की आलोचना करने को कर लेते हैं, लेकिन शिक्षित जितने परिवार हैं, जो सभ्य परिवार हैं, वो माताओं बहनों को दर्जा समान देते हैं, चाहे कपड़ा में, चाहे उनके शौकीनी में, चाहे खान पीन में, कभी दुराव नहीं रखते हैं। और जो शिक्षित नहीं है और बनते क्या है, बोले क्या है पत्नी, बोले अरे पत्नी हमारी, अरे वो तो अर्धांगिनी माने जाए या वामंगिनी माने जाए, ठीक बोले क्या है। एक भैया जी हमसे बोले थे पत्नी के हम वो कितने मानते हैं, जैसे हमारे चप्पल की जूती, वाह हा हा, तरी चप्पल की तरी। अरे ये मातृ शक्तियां हैं। क्यों? माता बहन कहती है कि मैंने ही पुरुष को जन्म दिया और मैं ही तो पुरुष से हारी, और मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला नारी, मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला नारी। को जन्म दिया, मैं ही तो पुरुष से हारी, मानो तो एक शक्ति हो, ना मानो तो अबला नारी। सज्जनों, आप लोग शिक्षित हो चुके हो, माताओं बहनों का अपमान मत करना। और जहां पर बाल पकड़ करके घसीटा तो समझ लेना तुम्हारा विनाश होने वाला है। द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटने करके चलने लगा। द्रौपदी कहने लगी दुशासन, अरे छोड़ दे मेरे केसों को, अरे तू मेरे केस क्या पकड़ता, ये दोष तो पति का रहा, मैं किससे क्या कहूं, किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी, अरे जुआरी हमका मिला रे बालमा, जुआरी
हमका मिला रे साजना। कुंवारी हमका मिला रे जय हो। कुंवारी हमका मिला रे सजना। बेचारी कैसी छोड़ दे केसों को, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी। तुम्हारी हमका मिला रे साजना। हमका मिला रे सजना। हमका मिला रे सजना। क्या बताएं, पहले हारे हीरा मोती, हारे संपत्ति सारी। हारे हीरा मोती, हारे संपत्ति सारी। पहले हारे हीरा मोती, हारे संपत्ति सारी। हारे हीरा मोती, हारे संपत्ति सारी। मादिक साधन हमका हारे। जय हो मास्टर भैया। मादिक साधन हमका हारे, कीनी नाई तन ख्वारी। तुम्हारी हमका मिला रे साजना। कुंवारी हमका मिला रे सजना। कुंवारी हमका मिला रे सजना। कुंवारी हमका मिला रे सजना। देवी द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के गया और जाके राजसभा में धड़ाम से डाल दिया। दुशासन, एक काम करो, ये द्रौपदी मुझे अंधा बतलाया है ना, और एक काम करो, जब मुझे दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, ऐसा करो द्रौपदी को वस्त्रहीन करके मेरी जंघा के ऊपर बिठलाओ, तब पता चलेगा कि अंधों के अंधे होते हैं या आंख वाले भी अंधे हुआ करते हैं। कितनी प्यारे दुख दर्द भरी कहानी है। एक मां बहन जो मातृ शक्ति के नाम पर हमारे देश को भारत माता के नाम से लोग जानते हैं, उन मातृ शक्तियों का अपमान जिन्होंने किया है, आज प्यारे सज्जन उनके परिवारों में दशा देखो क्या है। और जिन परिवारों में माताओं बहनों का सम्मान होता है, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल सकता हूं मंच से प्यारे भाइयों, तो उनके बच्चे, उनकी कन्याएं बोलने में एक्सपर्ट, आने जाने में एक्सपर्ट, पढ़ने में एक्सपर्ट, क्योंकि उनको प्यारे सज्जनों सपोर्ट माता का है, पिता का है, सम्मान है। कन्या आगे बढ़ रही, लोग क्या करते हैं, कन्या ज्यादा पढ़ जाए, अगर सर्विस में लग जाए, तब भी कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, गिरे बेचार वाले दोषी। पति कायर है, वो तो पत्नी की कमाई खाता है, और पढ़ी लिखी ना लड़की हो, ये तो बिल्कुल कतई अंगूठा छाप है। और उसके बाद में अगर प्यारे सज्जनों अपने घर परिवार को सजा करके रखे, तो बोले क्या बतावें, ये दो कौड़ी का आदमी, ये इसकी पत्नी होशियार निकल गई, तब घर सुधर गया। बताओ, चारों तरफ से माताओं बहनों को कहा जा रहा है, लेकिन धन्य है मां। सभी मातृभूमि को मैं नमन करता हूं, मातृ शक्तियों को। आपने दोनों परिवारों को जो न कर सका बेटा, वो करके दिखलाती है बेटियां, और एक कुल की लाज बचा न सका बेटा, और दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। इसलिए माताओं बहनों का अपमान मत करना। क्यों? बेटे का है मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। अरे मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। अरे मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे
सब लोग बड़े प्रेम के साथ में मीठी मीठी ताली बजाइएगा, जो कि सुस्ती पांडाल में आ गई है। और साथ में हमारे ये माताओं बहनों के लिए बोलिएगा। बेटे का है मान जगत में, बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। आए मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। क्या बताएं? अरे जिसके घर में कन्या आती, धर्म पिता बन जाता है। जिसके घर में कन्या आती, सब लोग तालियां बजाइएगा। दादा लोग, आप लोग बंधन बांध करके मत बैठे भाई। हाँ, जिसके घर में कन्या आती, धर्म पिता बन जाता है। कन्या आती, धर्म पिता बन जाता है। और कन्यादान जब भी करता वो, धर्म पिता कहलाता है। इतना करने पर भी प्यारे, इतना करने पर भी प्यारे, कन्या का सम्मान नहीं। आए मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। आए मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। प्यारे भाई, भक्तराज विदुर को डाल दिया, दुशासन आगे बढ़ा। और दुशासन जो ही साड़ी पकड़ने के लिए खींचा, मन में विचार किए खींचते हैं, लेकिन इतने में मेरे प्यारे भाइयों, द्रौपदी ने कहा बस, क्या तुमने सोच लिया? भीम गदा उठाई, मन में विचार किया इस दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूं। धर्मराज ने इशारा किया, भीम धर्म संकट का समय है, इस समय शांत हो जाओ। भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया, दुष्ट दुर्योधन, तेरी जंघा को इसी गदा से एक दिन तोड़ूंगा, आज समय नहीं है। ठीक है, समय तो आएगा। प्यारे भाई, अब द्रौपदी की साड़ी पकड़ने के लिए दुशासन बढ़ रहा है। द्रौपदी बोल पड़ी है, कहा 5 पतिन पर ऐसी गति, और यही देश में भोरहे आग लगई बे, और मोरे ससुर में भय सब कायर बा, और हम नई हर से पीरना बोलवई बे। सहारा कोई देने वाला नहीं है। गदाधारी भीम 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले, गांडीवधारी अर्जुन, कहा 5 पतिन पर ऐसी गति, यही देश में भोरहे आगी लगई बे, मेरे ससुर में भय सब कायर बा, हम नई हर से पीरना बोलवई बे। एक बात द्रौपदी ने कहा, अब हमारे पति कायर हो गए हैं, और भीम दांती को दाब दाब करके रह जाते हैं, क्रोध के मारे होंठ कांप रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करें, मजबूरी है मेरे भाई। दुशासन आगे बढ़ने लगा, देवी द्रौपदी कहने लगी, दुशासन ये मत सोचना, आज इतने बड़े समाज में सब बैठे हैं,
गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी महाराज, भीष्म बाबा, ये सब लोग मौन क्यों बैठे हैं? आज एक अबला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होने जा रहा है, तो क्यों होने जा रहा है? सबके मुख में ताले लग गए, आंखें आप लोगों की देख रही हैं, और एक पुरुषों के समाज में अकेली नारी को वस्त्रहीन करने का पूरा प्लान किया जा रहा है। ठीक है, यहां कोई नहीं सुनेगा मेरी। और कन्हैया, अगर तुम मेरी लज्जा बचाने के लिए नहीं आए तो हमारा तुम्हारा नाता तो दुनिया जानता है, भाई बहन का नाता। तो सुनो, पूसम जब लई हऊ खिचड़ी और गठरी सरी जाई पर छोरा बनाई। कन्हैया, अगर आज लज्जा बहना की बचाने के तो तुम नहीं आए, जब पूस महीना में खिचड़ी लेकर के आओगे, गठरिया रखी रखी सड़ जाएगी, खोल करके नहीं दूंगी, देखूंगी। क्या बोली? पूसम जब लई हऊ खिचड़ी और गठरी सरी जाई पर छोर बनाही। और तुम बहिनी बहिनी करी हो और हम नातक बहु फिर जोड़ बनाही। बहुत काम है, विवाह करो तो कन्या को बुलाओगे, भाई बेटी बहन को बुलाओगे, यज्ञ करो बहन को बुलाओगे, कोई खुशी का काम हो, पुत्री का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो, छठी रखने के लिए बहन तो आएगी। जनेऊ करवाओ, ये गुप्त भी संस्कार करवाना है तो भाई निमंत्रण देना है, आना तो पड़ेगा। एक काम नहीं, एक कन्हैया, सावन महीना जब लगी है और रखिया हम हाथ में बांध बनाही। तुम राखी बंधावे तर पर आई हो, दरवाजो तबहु हम खोल बनाही। देवी द्रौपदी भगवान कन्हैया से कह रही, सरकार हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है मेरे भैया, और एक बात मुझे मेरे लज्जा लूटने का गम नहीं है। अरे आज लज्जा लूट जाएगी, दिन समय निकल जाएंगे, लेकिन दुनिया में तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा कि कन्हैया बने रहे और उनकी बहन की लज्जा लूट ली गई। कन्हैया मेरी बिगड़ी बना तो जानू। अरे अभी तक दुनिया कहती थी कि परमात्मा भक्तों की रक्षा करते हैं, और अगर वही परमात्मा मेरे भाई हो ना, मेरी बिगड़ी बना तो जानू, मेरी विनती सुनो तो मानो। अरे जानू मेरे श्याम, और श्याम नहीं आओगे जग में, कर दूंगी बदनाम जग में। पावन है बड़ा नाम हे श्याम, पावन है बड़ा नाम। बना तो जानो, मेरी विनती सुनो तो मानो, और मानो मेरे श्याम, श्याम नहीं आओगे जग में, श्याम नहीं आओगे जग में, कर दोगी बदनाम जग में। पावन है बड़ा नाम हे श्याम, पावन है बड़ा नाम हे श्याम।
तो भगवान की आस लगा रही है। और माताएं बहनें बेचारी इतनी दयालु होती हैं, मैके पक्ष में अगर सताई जाए तो ससुरे पक्ष का सहारा लेती हैं, और ससुराल में सताई जाए तो मैके पक्ष का सहारा लेती हैं। ससुराल में आज कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। देवी द्रौपदी कहने लगी, एक कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया, और यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो के द्वारा दुशासन के द्वारा तुम्हारी बहन की, दुशासन के द्वारा तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींचे जा रही से तुम्हारी बहन पूछती है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह भी बोलो, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। क्यों सभा बीच नंगी नंगी क्यों करवा रहे हो, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। माताओं बहनों भक्तों ध्यान देना, पावन कथा की तरफ इतना परेशान है। अंत में भगवान कन्हैया का प्यारे सज्जनों इतना ध्यान किया। भगवान कन्हैया को कहां कहां तक चुनौती दे रही एक कन्हैया बतावे। 16,108 रानियां एक उपद्रव नहीं रही है, और बेटवा बेटिया बहु भांति सुहाए, और सबरी पतावे बदी बोलवई हो, और दरवाजे तुम्हारे कबहू नहीं आवे। जाओ, आज से हमारे तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता दूर हो जाएगा। और जो शासन बढ़ा और जो ही साड़ी पकड़ा, देवी द्रौपदी ने हाथ ऊपर को कर दिया। कन्हैया अब ये लज्जा तुम्हारे हाथ में है। ये दुशासन कहा खींच दुशासन चोर लगाई के, और तेरा हमारी जो बई सुन पई है, और भाभी की गोदमा हुई है तबहू, और हिरण्या बनी कहे बीरना चले आई है।
हमारी तो वही सुन पाई है। अब भाभी की गोदमा हुई है तब हीरा ना बन गए बीरना चले आई है। बतावें अब तो भगवान आएंगे। क्यों आएंगे? गीता में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है, जो हमारे लिए 2 कदम बढ़ता है उसके लिए हम 10 कदम बढ़ करके दर्शन देते हैं। जो हमारे लिए खर्चा करता है उसके लिए कुबेर के भंडार खोल देते हैं। द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। शायद जब शिशुपाल का वध किया तो भगवान कन्हैया की उंगली चक्र से कट गई। 16,108 रानियां सारी दौड़ी दौड़ी घूम रही हैं। क्या पावे? पुराना कपड़ा पावे, चीट चीर करके बांध दे। अरे बहना द्रौपदी ने देखा मेरे भैया की उंगली में खून बह रहा है। और धन्य है ये माताएं बहनें, जब तक अपने मैके में रहती हैं, भैया की आयु बढ़ाने के लिए राखी का त्योहार आता है, रक्षा सूत्र बांधती है, मेरे भैया की उम्र बढ़ जाए, चिरजीवी हो। लेकिन कोई भैया ऐसा नहीं होगा, शायद बिरला ही हो कि अपने बहन की उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत रखे। ससुराल जाती हैं तो पति की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखती है कि हमारे पति की उम्र बढ़ जाए। करवा चौथ व्रत, सारा दिन पानी तक नहीं पीती हैं। लेकिन पति ऐसा कोई नहीं होगा शायद जो व्रत रखे कि हमारी पत्नी की उम्र बढ़ जाए। मेरे भैया इतना तो कर सकते हैं, जैसे देवारे में घूरो जगावा जा तो हो सकते मारो पीट शुरू कर दें, बाकी ना है। आहा बहना द्रौपदी अपने भैया की याद कर रही है। क्यों? द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके प्रभु की उंगली में बांध दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहना द्रौपदी बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरी बहन, जुग जुग जियो। इस चींट में जितने धागे हैं, एक धागा करोड़ों साड़ियों की कीमत अदा करेगा। भगवान कन्हैया को बात याद आ गई, भगवान तो आएंगे। और मैंने प्रथम दिवस में ही बताया था, जो करेगा वही पाएगा। चाहे वो किसी संप्रदाय से हो, किसी कुल से हो, किसी परिवार से हो, किसी क्षेत्र से हो, सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो। द्रौपदी कहने लगी, रोने लगी, भैया तुम्हारी उंगली में खून की धारा बह रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। और एक द्रौपदी ने और बड़ा प्यारे सज्जनों बड़ा अच्छा काम किया। एक बार स्नान कर रही थी, दुर्वासा ऋषि महाराज नदी में स्नान कर रहे थे और तेज धारा बह रही थी नदी की। दुर्वासा ऋषि महाराज वस्त्रहीन हो गए। भैया द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी फाड़ करके और डाल दिया, क्योंकि बाबा के हाल को समझ गई कि बाबा वस्त्रहीन हो चुके हैं। बाबा उस साड़ी को प्यारे सजनों जल के अंदर लेकर के गए और अपने लज्जा को बचा करके निकले और कहने लगे, द्रौपदी जाओ, आज तुमने एक छोटा सा टुकड़ा लज्जा बचाने के लिए दान में दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। कभी तुम्हारे ऊपर अगर संकट आया, कोई लज्जा तुम्हारी जाने का मौका होगा, तो करोड़ों सूरी ये साड़ियां तुम्हारे लिए आ जाएंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा था। इसलिए नेक कर्म कर लो मेरे भाई, पाओगे। ऐसा नहीं है इसी जन्म में पाओगे, यही पाओगे, सब यहीं पर होना है। स्वर्ग कहाँ है? आप लोग स्वर्ग में बैठे हो भैया, स्वर्ग में बैठे हो। ये स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा प्रभु जी का दरबार। और लगी लगन है सब भक्तों के, आए प्रभु के द्वार। प्रभु का द्वार न छूटे, किसी का परिवार न रूठे। प्रभु का
किसी का परिवार न रूठे। का द्वार टूटे, किसी का परिवार टूटे। का द्वार टूटे, किसी का परिवार टूटे। जयकारा बोल दो, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतना बढ़िया दरबार, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, प्रभु जी का दरबार। बोल लड्डू गोपाल महाराज की जय हो। अरे चलो प्रार्थना सब मिल कर ले, बोल जय जयकार, लगन का लगन का लगन का तार न टूटे, प्रभु जयकार न टूटे। लगन का तार न टूटे, प्रभु तेरा द्वार न टूटे। लगन का द्वार टूटे, प्रभु तेरा द्वार न टूटे। लगन का द्वार टूटे, प्रभु तेरा द्वार न टूटे। अरे भाइयों, वही द्रौपदी ने जब एक बताओ, आप लोग माताओं बहनों भक्तों विचार करना, जरा सा एक कपड़ा दान में दे दिया। वस्त्र दान क्यों किए जाते हैं? आज कमेटी वाले भैया लेकर के गए मुझे, और महंगे से महंगा कपड़ा दिखावे, भाई ये ले लो ये ले लो। हमने कहा भैया ज्यादा खर्चे के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन बेचारे बहुत भाई धन्य है, जुग जुग जियो। वस्त्र दान क्यों किए जाते हैं आज याद रखना माताओं बहनों भक्तों। द्रौपदी ने अगर वस्त्र दान न किया होता तो आज द्रौपदी को क्या मिलता? जब तुमने खाता में जमा नहीं किया है, मिलेगा कहां से बताओ? भगवान कन्हैया 16,108 रानियों में सारे बक्से खोल दिया, नाना प्रकार की साड़ियां भेजने लगे, जोड़ने लगे, लाल पीली उर्दिया आसमानी धानी नाना प्रकार की साड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दुशासन खींच रहा है। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु इतना घबराओ मत। ना ना ना, घबराने की बात नहीं, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम परेशान क्यों हो। अरे आपकी लीला से द्रौपदी की लज्जा बच जाएगी, आप आराम से बैठो और थोड़ा माखन खा करके तब जाओ रुक्मिणी। तुम्हें माखन की पड़ी है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बोलौती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बोलौती हुई है। कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है। ये बहन की औकात उसे मालूम है जिसके बहन नहीं है मेरे भाई। जब राखी का त्योहार आता है तब भाई के आंसू चलते मेरे बहन होती, तो आज बेचारी राखी बांधती और हमारी माताएं बहनें इतनी श्रद्धावान हैं। भैया अगर बढ़ाने के लिए नहीं आता है राखी तो बेचारी खुद दरवाजे पर चल करके जाती हैं। कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बोलौती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है। बहना बोलौती हुई है, बहना बोलौती हुई है, बहना बोलौती हुई है। बहना बुलौती हुई है, बहना बुलौती हुई है, बहना बुलौती हुई है। कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बोलौती हुई है। ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बुलौती। और कवि ने लिखा है धर्म के रे खंभा महिया पांच पाती बांधे हुई है, धर्म के खंभा महिया पांच पाती बांधे हुए हैं, धर्म के खंभा मैया पांच पाती बांधे हुए हैं। लेकिन क्या बताऊं हुआ उनका कोई नाई, हम है गप करती हुई है, कैसे ना ही जईबा हमारी बहना बोलौती हुई है।
मालूम हुई थी कब? राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी जी बहन बन करके गई थी। उसी दिन से राखी का त्योहार मनाया जाता है। और जो दान करता है तो उसमें लिखा जाता है एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबला, यानी लोग उल्टा पाटा पड़ा देते। जो दान करता है, रक्षा सूत्र बनाता है, राजा बलि के समान दानवीर माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं अरे बांध दोगे, तुमको अपने में बांध लिया भाई, मेरे समझ लेना। कैसे नाही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है, कैसे नाही जईबा हमारी बहना बुलौती हुई है, कैसे नाही जईबा हमरी बहना बुलौती हुई है। भगवान साड़ियों पर साड़ियां जोड़ने लगे हैं तो शासन खींच रहा है। इधर भगवान गरुण महाराज से कहने लगे गरुण चलो। गरुण महाराज को अपनी चाल पर अहंकार था। और भगवान अहंकार आजकल दुनिया, आजकल की बात नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई अहंकार किसी का रखा नहीं है। गरुड़ महाराज अहंकार में आगे कहने लगे सरकार इतना परेशान मत हो, आओ प्रभु जी मेरी पिठिया पे बैठो, आओ प्रभु जी मेरी पिठिया पे बैठो, हर भरी पहना के देशवा को जाऊं। बात बताएं भैया, आप लोग ताली बजाइएगा। और देखो इस सीन में बिल्कुल सबकी ताली आना चाहिए। आओ कन्हैया मोरी पिठिया पे बैठो, पन भरे पहना के देशवा को जाओ। देशवा को जाऊं और हीर ना आते हीर लाके मेरे ए प्रभु जी। क्या बोले? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सांवरे सरकार की, बोल ठाकुर जी महाराज की। और भैया सुनील, और इसी भाव पर ये हमारे भैया सुनीलाल भैया की तरफ से, गुप्ता जी की तरफ से माल्यार्पण और 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे लड्डू गोपाल लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय, कि ऐसो मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। और ये सुकुमार पाल जी की तरफ से ये माल्यार्पण हुआ है, 7वें पुरस्कार यानी 200 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा मंगल कल्याण करें। और कैमरा उधर भैया कर दीजिएगा, सब लोग ताली खुशी के सब साथ में बजाएं। आवो कन्हैया मेरी पिठिया पे बैठो, पल भरी पहना के देशवा को जाओ। और 50-50 मुद्रा शिवकुमार पाल जी की तरफ से हमारे सभी शिष्यों के लिए है पुरस्कार। अच्छा हम बताएं, थोड़ा हाथ सीधे कर लो। क्यों? लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय, कि ऐसो कि कैसो कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। भगवान कन्हैया जा रहे हैं लज्जा बचाने के लिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। बांसुरिया
माल्यार्पण हुआ है हमारे भैया परशुराम पाल जी की तरफ से और साथ में 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल लड्डू गोपाल सरकार की। बांसुरिया बड़ी प्यारी लागे, बांसुरिया बड़ी प्यारी लागे, सावल सूरत न्यारी लागे, सावन सूरत न्यारी लागे। मन में बस गई मोहन मूर्तिया, दिल से हटती है नाय कि ऐसो। और भैया जी रमाकांत भैया जी की तरफ से माल्यार्पण और 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। कि ऐसो चटमटक सोठा मुरतियों लोकन हो में खाए। सब लोग हाथ उठा करके जय घोष लगाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। प्रकार टाप गिर डाले हैं, लाल बत्ती लिख करके डेंजर बार बार आ रहा है सरकार। भगवान बोले धीरे मती चलाओ, अरे गरुड़ा मेरे भाई धीरे मती चलाओ। गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चला। क्या बताएं? धीरे मती चलाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज पी तो जाई। गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाई। अरे सभा बीच में खड़ी द्रौपदी, कहते भैया सभा बीच में खड़ी द्रौपदी, लाज बचावन जाई रामा धीरे महती चलाओ। गरुड़ मेरे भाई रामा धीरे महती चलाओ। भाई रामा, धीरे मत चला। मेरे भाई रामा, धीरे मत चला। और निवेदन है प्यारे भाई, ये कार्यक्रम और चलेगा कल। और बाकी जैसे किसी भक्त को संपन्न करना है तो आप लोग YouTube चैनल पर सर्च कीजिएगा रामजी शास्त्री नैमिष धाम। आपको कथा भी सुनने को मिलेगी, सारा बायोडाटा, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि सबको संपर्क हो जाएगा। और इतना ध्यान रखना, थोड़ा 6-8 महीना पहले संपर्क करने की कोशिश करना। और जो कुछ टूटी फूटी वाणी के द्वारा सेवा होगी तो आप लोगों की जाएगी। तो वरुण महाराज कहते हैं मन से तो हम चलें सवावो, पवन से चलें चौगुना। चलै सवावो, पवन से चलै चौगुना। और मन की गति, अरे मन की गति मेरे भाई, अब कल के बाद मिश्रा जी क्या होगा, मन बस बना लेना, समझ लो कथा हो गई तुरंत ही। कुछ करना नहीं, इतना मन की तेज गति है। मन के तो हम चलें सवाओ, पवन से चलें चौगुना। और बताएं यह चाल तुम मन नहीं भावे, यह चाल तुम मन नहीं भावे, और कहां से लाई रामा धीरे महती चलाओ। करुण मेरे भाई रामा धीरे महती चलाओ। करुण मेरे भाई रामा धीरे महती चलाओ। गरुड़ मेरे भाई रामा, धीरे मत चला। गरुड़ मेरे भाई रामा, धीरे मत चला। हे भैया भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, ए करुण महाराज
भयो तन कंपन लागो तुम सोचलो न जाई। भयो तनि कंपन लागो तुमसे चलो न जाई। तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो, तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो। और भैया सुनील भैया जी और राम भैया की तरफ से कल्याण हो भैया। माल्यार्पण हुआ है 101 मुद्राओं का दान, ये हमारे लिए हुआ सम्मान में। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो प्यारे भाई निवेदन है, भगवान गरुड़ की सवारी छोड़ रहे हैं और इधर इतना खुशी है, भगवान लज्जा बचाने के लिए बहना की जा रहे हैं। तो भक्तों की तरफ से पुष्पों की बारिश हो रही है। मिस्त्री लाल भैया जी की तरफ से माल्यार्पण में 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। फूलों से आई है बहार, प्रेम से बोलो सरोसा गांव की जय हो। फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में, फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में। परीक्षित महाराज जी की तरफ से माल्यार्पण और 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। और जगमोहन गुप्ता जी की तरफ से ये सादर माल्यार्पण और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए क्या बात रही, माला पहनाई है विनोद मिश्रा जी ने, भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 मुद्राओं का दान भी किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। और लल्लू राम गुप्ता जी की तरफ से 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। मनोराम गुप्ता जी की तरफ से 100 मुद्राओं से सम्मान माल्यार्पण में। और साथ ही साथ में अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है। और जय जयकार हो प्रभु। श्री बसंतलाल पाल जी की तरफ से माल्यार्पण हुआ, 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। निवेदन है फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में, सब लोग कैमरा इधर करो भैया। नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में, फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में, फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में। हाँ फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में। और सीतापुर एक जिला पड़त है, सीतापुर एक जिला पड़त है, नैमिष धाम का क्षेत्र मिलत है, नैमिष धाम का क्षेत्र मिलत है, नैमिष धाम का क्षेत्र मिलत है। नैमिष धाम का क्षेत्र मिलत है। नाम सरोसा गाँव सरोसा नगरी में, आई है बहार सरोसा नगरी में। हाँ फूलों से आई है बहार सरोसा नगरी में। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। की नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी
नई साड़ी की ही बनी है। तब तक के भगवान कन्हैया अपना पीतांबर छोड़ दिया और जाकर के जो ही जुड़ा, भीष्म बाबा, कृपाचार्य इत्यादि सभी खड़े हो गए। बाप जो शासन चक्कर खा करके धरती पर गिर पड़ा। 10,000 हाथियों की ताकत कम पड़ गई और 10 गज चीर कम नहीं पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जा करके बहन को गले से लगाया, भैया कन्हैया। थोड़ा आने में बहना देर हो गई। भैया सो भैया मेरे और राखी के बंधन को निभाना, सो भैया मेरे राखी के बंधन। और नारायण पाल जी की तरफ से माल्यार्पण और 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। 201 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। धन्यवाद है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखें। सब लोग निवेदन करें। सो भाई मेरे राखी के बंधन को निभाना, सो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तू मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भाइयों, भाव हम आप लोगों को होना चाहिए कि ये त्योहार जो मनाया जाता है इसके पीछे कोई राज है। और जिस बहन का आशीर्वाद भैया के ऊपर होता है उस भैया का कभी बाल बांका नहीं होता है। अरे वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। हर्षित पाल जी और पुलकित पाल जी लखनऊ से ये माल्यार्पण किया है। वाह भाई, लड्डू गोपाल जी के लिए, भगवान के लिए और हमारे लिए भी, और 200 मुद्राओं से सम्मान किया है। जय जयकार हो। और इनके दोनों भैया हर्षित पाल, पुलकित पाल जो हैं, इनके लिए 2-4 लाइनें हैं, जरा सुनिएगा। एक देवी सती कहती है कि भक्त का अवतार हुआ है, तो सुनो।